राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, आज मेरी सेवा दोपहर से लेकर नाइट तक की, रात में सुलाने तक की सेवा मैंने गोपाल जी की सुबह की सेवा कर दी है, पूजा सेवा सब कर दी है। और फिर मैंने आज पूरे दिन क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी तुलसा जी हैं, तुलसा मैया, जो कि बाहर रखी थी, मैंने इनको अंदर रख लिया है क्योंकि ओस पड़ती है इन दिनों में तो ये खराब हो जाती हैं भक्तों, इसीलिए मैंने इनको अंदर उठा लिया है। देखिए, इनके पत्ते थोड़े से हो गए हैं खराब, और मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है जब मेरी तुलसा जी को कोई भी नुकसान होता है तो। और क्योंकि ये एक बार सूख चुकी थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इतनी सेवा की, भगवान से विनती की कि बस तुलसा मैया आप वापस आ जाओ, प्रभु के भोग के लिए आपकी आवश्यकता है। तो तुलसा मैया देखिए मेरी कितनी अच्छी हरी भरी हो गई हैं भक्तों। तो मैंने तुलसा मैया के हाथ जोड़कर उनसे विनती करके प्रभु के भोग के लिए उनके तुलसी पत्र तोड़ लिए हैं, ले लिए हैं थोड़े से, जो मैं भोग में लगाऊंगी। तो अब मैं इनको धुल भी लूंगी। तो मैंने इनको धुल लिया है और मुझे सिर्फ आपको अपनी सेवा दिखानी थी दोपहर से लेकर नाइट तक की। सुबह की सेवा का वीडियो तो मैं बना चुकी हूँ। तो ये मैं तुलसी पत्र ले आई हूँ और दूध का भोग मैं जैसा कि लगाती हूँ सुबह को, हमेशा ही लगाती हूँ दूध का भोग। तो मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है और प्रभु से कहा है, प्रभु आप स्वीकार कीजिए, भोग लगाइए प्रेम से। और दूध थोड़ा गुनगुना ही है भक्तों, क्योंकि ठंड का समय है तो हम ठंडी चीज का भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हम स्वयं नहीं खाते हैं तो हम भगवान को, प्रभु को कैसे भोग लगा सकते हैं। और जल भी अभी तो नॉर्मल ही रख रही हूँ मैं भोग के लिए, लेकिन जब ज़्यादा ठंडा होगा तो मैं जल भी इन्हें थोड़ा सा गुनगुना कर कर ही भोग लगाती हूँ। तो मैंने अब ये दूध का भोग लगा दिया है भक्तों। अब मैं प्रभु की पूरे दिन फिर मैंने क्या किया, मैंने आज बड़ा काम किया भगवान के लिए। तो ये तुलसी जी मेरे मुझसे गलती से टूट गई थी, तो मैं ये भी श्री हरि को दे देती हूँ, शायद इनके लिए ही तुलसी मैया आई हैं, तो मैंने इनको ये भी अर्पण कर दिया। और फिर मैंने आज गोपाल जी के सारे गर्म कपड़े जो थे उनका सारा काम किया, मैंने मुझे निकालने थे। और गोपाल जी को भी अब ठंड बढ़ने वाली है तो आवश्यकता पड़ेगी गर्म कपड़ों की, तो मैंने उनके गर्म कपड़े जो मैंने रखे थे वही मैं निकालूंगी। उससे पहले मैं भोग लगाती हूँ। तो मैं पराठा बनाने जा रही हूँ और आज मैंने पराठा बनाया है गोपाल जी के लिए चीनी का। ये देसी घी है भक्तों। वैसे मैं हमेशा देसी घी का पराठा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हम तो भैया मिडिल क्लास लोग हैं, हम तो तेल और रिफाइंड से भी काम चला लेते हैं। तो मैं इनके लिए चीनी का पराठा बना देती हूँ, क्योंकि जब सब्जी या दाल कुछ भी समझ में नहीं आता मेरे, तो मैं चीनी का पराठा बनाती हूँ। शायद मेरे मन में भाव आ जाता है, मेरे गोपाल जी को शायद ये चीनी का पराठा पसंद है या क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझसे कभी कभी ये अपने आप से बन जाता है। तो मैंने चीनी का पराठा गोपाल जी के लिए बनाया और उनका भोग भी लगाया मैंने। तो मैंने ये देसी घी से पराठा बना दिया है गोपाल जी का और मैं इससे भोग लगाऊंगी। और हाँ, आज सब्जी कुछ थी नहीं भक्तों, मतलब गोपाल जी के लायक, तो मैंने अचार से चीनी के पराठे का भोग लगाया है। और अचार है आंवले का, जो कि मैंने अभी ही डाला है कल, तो मैं उससे भोग लगा दूंगी भक्तों। वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं और व्यवस्था के नहीं, ये तो आपको सबको पता है। और बस मन से पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए प्रभु की, प्रभु जरूर रीझ जाएंगे। और ये मैंने उनकी थाली लगा ली है, जो कि मैं उनकी अलग से थाली हमेशा ही रखती हूँ। मैं क्या रखती हूँ, सभी रखते हैं। और प्रभु की जैसी इच्छा होती है वैसा वो पा लेते हैं, और जिस लायक हमें वो बनाएंगे उस लायक सेवा हमसे हो जाए बस। तो मैंने प्रभु का अभी ये भोग लगा दिया है। मैं आ गई हूँ मंदिर में और अब मैं श्री जी को पहले भोग लगाऊंगी, फिर अपने छोटे कन्हैया को, फिर अपने लड्डू भैया को भोग लगाऊंगी। और ये जो बराबर में है ये बड़े माखन चोर, मैं इनको दाऊ भैया कहती हूँ, तो ये मेरे दाऊ भैया हैं। और भोग लगाने के बाद घंटी बजाना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रभु भोग नहीं लगाएंगे। तो अब मैंने भोग लगा दिया है और अब मैं कर देती हूँ पर्दा, ताकि प्रभु अच्छे से भोग पा सकें। और अब मैंने कर दिया है पर्दा और अब मैं प्रभु के गर्म कपड़ों का जो मेरा काम है वो मैं कर लूँगी। तो चलते हैं गर्म कपड़े निकालने प्रभु जी के। तो मैंने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। देखिए, ये सारी पोशाक हैं जो कि मैंने पिछली बार अच्छे से इस बैग में रख दी थी, क्योंकि भगवान के पोशाक रखने के लिए, सामान रखने के लिए भी बहुत सारा सामान चाहिए। तो मैं ये सब निकाल लूँगी। और इसमें कैप हैं प्रभु के, जो मैंने स्वयं ही बनाए हैं। ये सब मैंने बनाए हैं अपने हाथ से। ये सारे नेकर गरम जो भी है सब कुछ मैंने बनाया है। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इनमें से जो मैंने मंकी कैप बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी पहनेंगे, मैं तब दिखाऊंगी। इसमें है, देखिए ये रहा। तो ये कैप, ये वाला मंकी कैप, ये मंकी कैप हमेशा ही मैं पहनाती हूँ जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तब, क्योंकि जब इन्हें पहना दो गोपाल जी को तो ये फंसा रहता है। और ये मैंने छोटे छोटे अपने गोपाल जी को बूट बनाए थे, मोजे, तो इनको भी मैं जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तब इन्हें पहना देती हूँ।
तो मैं अब इन्हें सुखाऊंगी, थोड़ी सी धूप लगाऊंगी ताकि इनकी जो स्मेल है थोड़ी बहुत वो निकल जाए। मैं धुलूंगी नहीं भक्तों इनको, क्योंकि मैंने जब इनको रखा था तब धुल के ही रखा था। तो गोपाल जी मेरे जब 1-2 बार पहन लेंगे तभी मैं धोऊंगी। और मैं कपड़े धोती हूँ, कैसे धोती हूँ, उस जल का क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगी। तो मैंने ये सारी पोशाक निकाल ली हैं। ये सारे जम सूट वगैरह ये सब मैंने ही बनाए हैं भक्तों। कुछ पोशाक मैंने खरीदी हैं और बाकी सब मैंने ज़्यादातर अपने ही हाथ से बनाई हैं, क्योंकि सर्दियां बढ़ जाएंगी तो बैठे बैठे करेंगे क्या, गोपाल जी की पोशाक ही बनाते रहेंगे। तो ये ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद बस यही है कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करती हूँ रोज की, डेली की, क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय गोपाल जी की सेवा में, भक्ति में और इसी सब में जाता है, गोपाल जी की चीज़ों को संभालने में, उनकी सेवा करने में, उनके कपड़े रखने में। तो मैं इतने सारे कपड़े हैं देखो, और जब मैं पहनाती हूँ गोपाल जी को तब ये भी कम पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या पहनाऊँ, कौन सा पहनाऊँ। तो अब मैं इन्हें धूप में ले जाऊंगी सुखाने। बाहर हमारे आंगन खुला हुआ है तो वहां पर धूप आती है, मैं इन्हें वहीं रख दूंगी, क्योंकि छत में जाऊंगी तो छत में तो बंदर हैं, बंदर नहीं छोड़ेंगे, सारे कपड़े ले जाएंगे मेरे गोपाल जी के। तो ये मैंने आंगन में धूप में कपड़ों को सुखाने रख दिया है। अब ये आराम से 1-8 घंटे के लिए सूख जाएंगे तो मैं इन्हें उठा लूंगी। तो अब मेरे कपड़े सूख भी चुके हैं शायद। अब मैं इनको थोड़ी बहुत देर और धूप लगाऊंगी, फिर मैं इनको उठा के ले जाऊंगी भक्तों, और मैं इन्हें अच्छे से तय बनाकर रख दूंगी। अब ये सूख चुके हैं, अब मैं इनको ले आई हूँ, 1-2 घंटे मैंने धूप लगाई थी। अब मैं इनको अच्छे से तय बना कर रख दूंगी एक जगह, ताकि मुझे ढूंढने में और निकालने में परेशानी या दिक्कत ना हो। तो अब मैं इनको आराम से तय लगाऊंगी और एक जगह पे रख दूंगी। और समय मिलेगा तो मैं और भी पोशाक बनाऊंगी। और प्रिय भक्तों, ये मेरे शाम को जब पति आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। आज वो फल नहीं लेकर आए, मूंगफली लेकर आए, तो मैं मूंगफली का ही भोग लगाऊंगी, क्योंकि गोपाल जी मेरे घर के क्या, सबके घर के ठाकुर होते हैं, मालिक हैं वो मेरे। तो भाई सबसे पहले मालिक को, घर के मालिक को ही भोग लगाना चाहिए हर चीज का। तो जो भी लेकर आते हैं मैं सबसे पहले भोग लगाती हूँ। मैंने शाम को 4 बजे भोग लगा दिया, और मैंने शाम को जो गोधूली बेला की आरती होती है 6 बजे, वो मैंने आरती कर दी है। अब ये मेरी नाइट की सेवा है भक्तों। मैं नाइट का भोग लगाने का जो वीडियो था वो मैं नहीं बना पाई, जल्दी जल्दी में भूल गई। तो ये मैं अब नाइट में इन्हें सुलहाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अब इनके में जो श्रृंगार है, माला है, मुकुट है, वो सब निकाल दूंगी और इनको जल का आचमन कराऊंगी, क्योंकि जल का आचमन कराना बहुत जरूरी है, उठाने के बाद भी और सुलाने से पहले भी। तो मैंने जल का आचमन करा दिया है और इनकी पोशाक भी बदल दी है। मैंने लड्डू को नाइट पोशाक पहना दी है। और ये तुलसी की माला है जो मैंने स्वयं ही बनाई थी, मेरे घर पर जो तुलसी हैं उनसे ही बनाई थी। तो मैं अब इनकी इत्र सेवा कर दूंगी थोड़ी सी, और अब मैं इनको आराम से सुला दूंगी। छोटे कन्हैया की भी सेवा करूंगी और श्री जी की भी सेवा करूंगी, जो मैं रोज करती हूँ भक्तों। थोड़ा थोड़ा करती हूँ लेकिन करती रोज हूँ। तो मैंने इनको इत्र सेवा कर दी है। और ये इनका बिस्तर है जो अभी भी हम मच्छरदानी में इनको सुलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मच्छर बहुत हैं। जब हमें मच्छर लगते हैं तो प्रभु को भी मच्छर लगते होंगे, इनकी नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम इनको मच्छरदानी में सुलाते हैं। तो अब मैंने मच्छरदानी तैयार कर ली है। और मेरे गोपाल जी राधा रानी की भी मैंने सेवा कर दी थी। तो भक्तों, मैंने आपको ये वीडियो बना के दिखा दी है। और मेरी दोपहर से लेके ये मेरी नाइट तक की सेवा है। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नई किसी वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।